जय श्री कृष्णा दोस्तों। भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है कि उसमें हर इंसान के मन में उठने वाले हर सवाल का जवाब मिल जाता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कल और आने वाले कल की चिंता करना बेकार है, क्योंकि बीता हुआ कल बदला नहीं जा सकता। क्रोध मनुष्य के विनाश का कारण है, क्योंकि क्रोध भ्रम पैदा करता है और भ्रम मनुष्य के मन को विचलित कर देता है। गुस्से में इंसान कभी भी सही फैसले नहीं ले पाता और गुस्सा उसे गलत रास्ते पर ले जाता है। इसलिए व्यक्ति को अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए और मन को शांत रखना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करो और फल की इच्छा मत करो, क्योंकि कर्म करना तो मनुष्य के वश में है, लेकिन फल पाना मनुष्य के वश में नहीं है। कर्म का फल जरूर मिलता है जो व्यक्ति फल की इच्छा से कर्म करता है। यदि आज दुख है तो कल सुख भी होगा, और सुख के बाद दुख होना स्वाभाविक है, क्योंकि सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आपको अपना जीवन पूरे धैर्य और श्री कृष्ण में विश्वास के साथ जीना चाहिए। इसलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दें। आत्मा की सुंदरता खुद को श्री कृष्ण में लीन करने में पाई जाती है। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। कभी कभी विपरीत परिस्थितियां हमारी वर्तमान स्थिति को बेहतर बनाने के लिए आती हैं। मन चंचल होता है, इधर उधर भागता रहता है तथा किसी भी कार्य में एकाग्रता का शत्रु होता है, परंतु यदि यह व्यक्ति के नियंत्रण में है, श्री कृष्ण उन्हीं के हैं जो श्री कृष्ण के हैं। भगवान तो केवल प्रेम और भक्ति के भूखे हैं। जो भी उनकी भक्ति में लीन है, जो कोई भी उन्हें प्रेम से याद करता है, वे हमेशा उसका भला करते हैं। जब भी आप कोई बुरा काम या अच्छा काम करते हैं तो आपको लगता है कि कोई नहीं देख रहा। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो वह मेरी दृष्टि के अधीन है, वह हमेशा आपके साथ है। इसलिए यह मत सोचिए कि आप अकेले हैं, श्री कृष्ण सदैव आपके साथ हैं। हमारी सफलता और विफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम खुद पर कितना विश्वास करते हैं। अगर व्यक्ति को अपने लक्ष्य पर पूरा भरोसा है तो वह जो चाहे बन सकता है, लेकिन आगे बढ़ते रहिए। कहते हैं ना कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जिस प्रकार सकारात्मक विचार सफलता की ओर ले जाते हैं, उसी प्रकार नकारात्मक विचार असफलता की ओर ले जाते हैं, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं और हमारे विचार, इससे ही हमें नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। मनुष्य ही एकमात्र प्राणी है जो कर्म करता है, इसलिए कर्म करना भी हर व्यक्ति का धर्म है। जो व्यक्ति कर्म करता है उसे कर्मवीर कहा जाता है। इसलिए खाली बैठने से तो कर्म करना ही बेहतर है। ना तो समय रुकता है, ना ही वह एक जैसा रहता है। बुरा वक्त हो या अच्छा वक्त, वक्त बदलता है। आज बुरा है, कल अच्छा है, और आज अच्छा है तो कल निश्चित ही बुरा समय होगा। सुख के बाद दुख आएगा और दुख के बाद सुख आएगा और चला जाएगा। इस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, लेकिन हमारे कार्यों पर हमारा नियंत्रण जरूर है। आप परिणाम की चिंता किए बिना बस कार्य करते रहें। समय आने पर आपको फल अवश्य मिलेगा। अज्ञानी व्यक्ति को यह गलतफहमी रहती है कि मैं सभी कार्य करता हूँ, यह मेरी जिम्मेदारी है। ऐसा ज्ञान अहंकार द्वारा किया जा रहा है, लेकिन इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी हो रहा है वह प्रकृति द्वारा किया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति में अज्ञानता के कारण अहंकार जन्म ले लेता है
तो उसका पतन निश्चित है। श्री कृष्ण कहते हैं वह किसी भाग्य का निर्माता नहीं है, व्यक्ति अपना भाग्य स्वयं लिखता है। आप जो बीज बोएंगे वही फसल काटेंगे, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ाई करेंगे तो परीक्षा में सफल होंगे, इसलिए हर व्यक्ति सफल होता है। इंसान की किस्मत तभी बदलेगी जब वह ऐसे कर्म करेगा। जो कुछ है वह वर्तमान में है, जो चला गया वह आएगा नहीं, और जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो, बल्कि बाहें फैलाकर उसका स्वागत करना चाहिए। उन लोगों के लिए दिमाग दुश्मन की तरह काम करता है। मन उस व्यक्ति के लिए सबसे अच्छा मित्र है जो इसे नियंत्रित नहीं करता है और जिसने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली है। मनुष्यों में वह सबसे बुद्धिमान है जिसके कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म हो। कृष्ण अच्छे लोगों की बहुत परीक्षा लेते हैं, लेकिन बुरे लोगों की नहीं। जीवन में दो लोगों का होना बहुत जरूरी है। एक तो कृष्ण जो लड़ते नहीं लेकिन फिर भी जीत दिलाते हैं। दूसरे कर्ण जो कि हार भी सामने हो तो भी वह आपका साथ नहीं छोड़ते। तुम जो चाहते हो वही होता है, जो मैं चाहता हूँ वही होता है, इसलिए तुम वो करो जो मैं चाहता हूँ। गलत काम करते समय मैं बाएं दाएं आगे पीछे चारों ओर देखता हूँ, बस ऊपर देखना भूल जाता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं कि जन्म लेने वाले की मृत्यु भी उतनी ही निश्चित है जितनी मरने वाले की। अगर आप खुद भरोसा करते हैं तो यह ताकत बन जाती है, और अगर आप दूसरों पर भरोसा करते हैं तो यह कमजोरी बन जाती है। किसी को याद नहीं कि आप कब सही थे, लेकिन हर कोई याद रखता है कि आप कब गलत थे। समय और जीवन दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक हैं। जिंदगी हमें समय का सदुपयोग सिखाती है और समय हमें जीवन का मूल्य सिखाता है। अगर आप सही हैं तो किसी भी बात को सही साबित करने की कोशिश ना करें, बस सही रहो, समय स्वयं गवाही देगा। जिंदगी के बारे में ज्यादा मत सोचो, जिसने तुम्हें जीवन दिया उसने कुछ तो सोचा होगा। कभी भी किसी के बारे में बुरा मत बोलो, क्योंकि बुराई तो तुम्हारे अंदर भी है और तुम दूसरों के साथ भी बुरा व्यवहार करते हो। अपने रिश्तों और पैसे को समान रूप से महत्व दें। दोनों ही कमाना कठिन है, लेकिन खो पाना बहुत आसान है। अहंकार और संस्कार में अंतर है। अहंकार दूसरों के सामने झुकने से खुश होता है, संस्कारी स्वयं झुककर प्रसन्न होते हैं। किसी से बहस करके जीतने की बजाय चुप रहकर उसे हरा दें, क्योंकि जो लोग हमेशा आपसे बहस करना पसंद करते हैं, जो इंसान आपको समझा भी सके और समझ भी सके, वह इंसान दिल के सबसे करीब होता है। लेकिन आज के समय में ऐसे लोग किस्मत वालों को ही मिलते हैं। सुनने की आदत विकसित करें, क्योंकि ताने मारने वालों की कोई कमी नहीं है। मुस्कुराने की आदत विकसित करें, क्योंकि रुलाने वालों की कमी नहीं है। ऊपर उठने की आदत विकसित करें, क्योंकि आपकी टांग खींचने वालों की कमी नहीं है। नाम और पहचान भले ही छोटी हो, अपनी ही होनी चाहिए। सबका सम्मान करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्वाभिमान के साथ जीना ही अपनी पहचान है। बुरे लोगों की बुराई को छोड़ने से बेहतर है कि बुरे लोगों को त्याग कर अच्छे लोगों की तलाश शुरू करें। अच्छी चीज़ों की तलाश करें। किसी बात को कहने और तोड़ने में तो बस एक पल लगता है, लेकिन बनाने और मनाने में पूरी जिंदगी लग जाती है। प्यार हमेशा माफ़ी मांगना पसंद करता है और अहंकार हमेशा माफ़ी सुनना पसंद करता है। ठोकर खाने का मतलब यह नहीं है कि आप चलना बंद कर दो। कभी कभी उस मूर्ख व्यक्ति की प्रशंसा करना भी
समझदारी का काम कहा जाता है।